अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमारा आसान सर्फ़ का हिस्सा दोम शुरू हो रहा है। इससे पहले हमने अपने इसी चैनल आलिमा अंजुम ट्यूटोरियल पर आसान सर्फ़ हिस्सा अव्वल और दुरुसुल लुग़तिल अरबिया हिस्सा अव्वल को मुकम्मल पढ़ा दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज से आसान सर्फ़ हिस्सा दोम पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के इस किताब को शुरू करते हैं। इस किताब का नाम आसान सर्फ़ है और ये हिस्सा दोम है। ये बात मैंने अभी पहले ही बता दी है कि इससे पहले मैंने हिस्सा अव्वल को पढ़ा दिया है। अगर आपने हिस्सा अव्वल नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है आसान सर्फ़ हिस्सा अव्वल की, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये किताब हिस्सा दोम है। इससे पहले हिस्सा अव्वल पढ़ा दिया है मैंने। सर्फ़ के माने आते हैं उलटना पलटना, और ये आसान सर्फ़ जो है ये किताब फ़न सर्फ़ के अंदर है। इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब। और आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे चंद बातें लिखी हुई हैं। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे इस किताब के मुतालिक चंद बातें यहाँ पे लिखी हैं। लिखती हैं कि यह आसान सर्फ़ का हिस्सा दोम है। इसमें हिस्सा अव्वल ही के मज़ामीन तफ़सील से पेश की गई हैं। हिस्सा अव्वल में कवायद पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, गर्दानों ही को मकसद बनाया गया था। यानी हिस्से अव्वल के अंदर जो हमने कवायदों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि कवायद क्या है नहीं है, सिर्फ हमने गर्दानों पर ध्यान दिया था और गर्दानें ही बहुत ज़्यादा आई थी हिस्सा अव्वल के अंदर। और ये हिस्सा दोम जो आ रही है इसमें गर्दानों के साथ साथ कायदे को भी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। और हिफ्ते अक़साम की गर्दानें इस हिस्से में भी नहीं होगी। यानी हिफ्ते अक़साम जो हमने पढ़ा है उसकी गर्दानें भी इस हिस्से के अंदर नहीं होगी। हिफ्ते अक़साम की जो गर्दानें हैं वो हिस्सा सोम के अंदर आएगी। तो ये चंद बातें इसके अंदर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब से मुताल्लिक़ यहाँ पे पेश किया हुआ है। आगे चलते हैं। आगे है, अब ये किताब यहाँ से शुरू हो रही है। तो चलिए अब इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिससे एक कलमा से दूसरा कलमा बनाने का तरीक़ा मालूम हो। इस इल्म का मौजू कलमा है गर्दानने के एतबार से, और गर्ज़ कलिमात को सही पढ़ना है। यहाँ पे भी हिस्से अव्वल की तरह इल्म सर्फ़ की सबसे पहले तारीफ़ बताई गई है। ये किताब जो है आसान सर्फ़ ये फ़न सर्फ़ के अंदर है। यहाँ पे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले इल्म सर्फ़ की तारीफ़ बयान करते हैं कि इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिससे एक कलमा से दूसरा कलमा बनाने का तरीक़ा मालूम हो। ये तारीफ़ हमने हिस्सा अव्वल के अंदर भी यही तारीफ़ पढ़ी थी इल्म सर्फ़ की, लेकिन चंद अल्फाज उसमें बढ़ाए गए थे। यहाँ पे छोटी सी तारीफ़ बताई गई है इल्म सर्फ़ की कि इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिससे एक कलमा से दूसरा कलमा बनाने का तरीक़ा मालूम हो। यानी किसी भी एक कलमे से दूसरे कलमा बनाने का जो तरीक़ा मालूम होगा वो हमें इल्म सर्फ़ के अंदर मालूम होगा। उसके बाद बयान किया गया है कि इस इल्म का मौजू कलमा है। यानी ये जो इल्म है ये इल्म सर्फ़ ये बहस करता है कलमे से बहस करता है इल्म सर्फ़। किस एतबार से? गर्दानने के एतबार से। और गर्ज़ क्या है? कलिमात को सही पढ़ना। यानी इल्म सर्फ़ पढ़ने का हमारा मकसद क्या है कि हम कलिमात को सही से पढ़ सकें। अब आगे बात आ रही है कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ़। यानी कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ़। अब हर एक की नीचे तारीफ़ आ रही है। सबसे पहले है इस्म। इस्म वो कलमा है जो अपना माने बताने में दूसरे कलिमा का मोहताज ना हो और उसके सेगा यानी वज़न से 3 ज़मानों में से कोई ज़माना भी ना समझा जाए, जैसे फ़रसुन, किताबुन। इल्म सर्फ़ की तारीफ़ हमने ऊपर पढ़ ली। अब आई है कलमा। कलमा की हमने 3 किस्में पढ़ी, इस्म, फ़ेल और हर्फ़। अब इस्म, फ़ेल और हर्फ़ की भी नीचे तारीफ़ आ रही है, जिसमें से अभी हमने इस्म की तारीफ़ पढ़ी। इस्म की क्या तारीफ़ पढ़ी कि इस्म वो कलमा है जो अपना माने बताने में दूसरे कलमा का मोहताज ना हो। यानी उसमें बात मुकम्मल हो गई हो और उसमें तीनों ज़माने में से कोई ज़माना भी ना पाया जाए। यानी न माज़ी, न हाल, न मुस्तक़बिल, कोई ज़माना भी ना पाया जाए। फ़रसुन है, फ़रसुन के माने है घोड़ा। ये अपना माने बताने में किसी दूसरे कलमा का मोहताज नहीं है। फ़रसुन के माने घोड़ा, ये बात
पूरी हो गई और इसके अंदर कोई ज़माना भी नहीं पाया जाएगा। तो ये क्या है? इस्म। अब इस्म को आप आसानी के साथ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नाउन जो हम इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं, किसी जगह, किसी आदमी, किसी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, तो उसी तरीके से इस्म को भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसी के भी नाम को हम क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। अब आगे आ रहा है फ़ेल। फ़ेल वो कलमा है जो अपना माना बताने में दूसरे कलिमा का मोहताज ना हो और उसके सिगा से 3 ज़मानों में से कोई ज़माना समझा जाए। जैसे कतबा, लिखा उसने, गुज़िश्ता ज़माने में, यक्तुबु, लिखता है वो फ़िलहाल या लिखेगा वो आइंदा ज़माने में। यहाँ पे फ़ेल की भी वही तारीफ़ की गई है कि फ़ेल वो कलमा है जो अपना माना बताने में दूसरे कलिमा का मोहताज ना हो, लेकिन इसके अंदर तीनों ज़माने में से कोई ज़माना पाया जाएगा फ़ेल के अंदर, यानी माजी, हाल और मुस्तक़बिल जो है, इन तीनों ज़माना में से कोई ज़माना इसके अंदर पाया जाएगा। ये अपना माने बताने में तो किसी का दूसरे कलिमा का मोहताज नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर तीनों ज़माना में से कोई ज़माना पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे बताया गया है कतबा। कतबा के माने हैं लिखा उसने गुज़िश्ता ज़माना में, यानी माजी पाया जा रहा है इसके अंदर, गुज़िश्ता ज़माना। और यक्तुबु ये फ़िल मुज़ारे की गर्दान है और इसके अंदर 2 ज़माने पाए जा रहे हैं, मुस्तक़बिल और हाल के, यानी लिखता है वो फ़िलहाल या लिखेगा आइंदा ज़माना में। हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़माने पाए जा रहे हैं। तो फ़ेल की तारीफ़ यही हुई कि वो दूसरे कलिमा का तो मोहताज नहीं होगा अपना माने बताने में, लेकिन उसके अंदर तीनों ज़माना में से कोई ज़माना भी पाया जाएगा। अब आगे आ रही है हर्फ़ की तारीफ़। हर्फ़ वो कलमा है जो अपना माने बताने में दूसरे कलिमा का मोहताज हो। जैसे मिन से इला तक, इनके पूरे माने दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर समझ में नहीं आते। यानी हर्फ़ की क्या तारीफ़ है कि वो अपना माने बताने में दूसरे कलिमे का मोहताज होगा। यानी मिन, जैसे मिसाल के तौर पे है मिन। अब अगर हम किसी से कहेंगे मिन मिन मिन, तो यहाँ पे बात मुकम्मल नहीं होगी। से, किससे, वो तो बयान करना पड़ेगा, जुमले को पूरा करना पड़ेगा। तो हर्फ़ वही कलमा है जो अपना माने बताने में दूसरे कलिमा का मोहताज हो। सिर्फ़ अगर हम मिन और इला बोलेंगे तो इससे बात मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि हम इसे दूसरे कलमे के साथ नहीं मिलाएंगे। यानी अगर हम सिर्फ़ से बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे मदरसे से घर तक, तो यहाँ बात समझ में आ रही है। तो अभी हमने तीनों की तारीफ़ पढ़ ली। कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ़। इस्म की तारीफ़ हमने पढ़ी कि इस्म वो कलमा है जो अपना माने बताने में दूसरे कलिमा का मोहताज ना हो और उसमें तीनों ज़माने में से कोई ज़माना भी ना पाया जाए। उसके बाद हमने फ़ेल की तारीफ़ पढ़ी कि फ़ेल वो कलमा है जो अपना माने बताने में दूसरे कलिमा का मोहताज ना हो और उसमें तीनों ज़माना में से कोई ज़माना भी समझा जाए। उसके बाद हमने हर्फ़ की तारीफ़ पढ़ी कि हर्फ़ वो कलमा है जो अपने माना बताने में दूसरे कलिमा का मोहताज हो, यानी उसको दूसरे कलमे को मिलाए बगैर उसका माना समझ में ना आए। अब आगे आ रहा है फ़ायदा। फ़ेल में गर्दान बहुत ज़्यादा होती है, इसमें उससे कम और हर्फ़ में बिल्कुल नहीं होती, इसलिए इल्म सर्फ़ में फ़कत इस्म व फ़ेल से बहस की जाती है। यानी फ़ेल के अंदर जो गर्दानें हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, कसरत से आती हैं, और इसमें थोड़ा कम आती है, और हर्फ़ के में गर्दानें बिल्कुल ही नहीं होती, इसलिए इल्म सर्फ़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्म व फ़ेल से बहस की जाएगी। यानी इस इल्म सर्फ़ के अंदर हम लोग सिर्फ़ इस्म और फ़ेल की गर्दानें ही पढ़ेंगे, हर्फ़ की कोई गर्दानें नहीं होती। अब आ गया है अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा। अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा और अफ़ाल गैर मुतसर्रिफ़ा। अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा वो अफ़ाल है जिनकी गर्दानें होती है, जैसे नसर और ज़रब। अफ़ाल गैर मुतसर्रिफ़ा वो अफ़ाल है जिनकी गर्दानें नहीं होती, जैसे असा, करबा, के इनके मुज़ारे वग़ैरह नहीं आते। नसर और ज़रब, इनकी गर्दानें हमने हिस्सा अव्वल के अंदर पढ़ा है कि नसर और नसरा, नसरू, नसरत। उसके बाद हमने ज़रब के भी गर्दान मुकम्मल पढ़ी है, ज़रब, ज़रबा, ज़रबू, ऐसे करके। तो ये अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा है, जिसकी गर्दानें होती है वो अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा, और जिनकी गर्दानें नहीं होती उसको अफ़ाल गैर मुतसर्रिफ़ा कहते हैं। आगे है फ़ेल लाज़िम। फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल है जो फ़ाइल पर पूरा हो जाए, मफ़ूल की उसको हाजत ना हो, जैसे जलसा ज़ैदुन, ज़ैद बैठा। फ़ेल लाज़िम से मजहूल और इसमें मफ़ूल नहीं आते। यानी फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल है जो फ़ाइल पर पूरा हो जाए, मफ़ूल की उसको कोई हाजत ना हो। जलसा ज़ैदुन, ज़ैद बैठा, इसमें मफ़ूल की कोई हाजत नहीं है, जुमला क्या है यहाँ पे मुकम्मल है। और फ़ेल लाज़िम से जो है मजहूल और इसमें मफ़ूल भी नहीं आते हैं। आगे है फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जो फ़ाइल पर पूरा ना हो बल्कि उसको मफ़ूल की भी हाजत हो, जैसे अकला ज़ैदुन खुब्ज़न,
ज़ैद ने रोटी खाई। फ़िल मुतअद्दी का मजहूल भी बनता है और इसमें मफ़ूल भी आता है। अब यहाँ पे अकला ज़ैदुन, मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है अकला ज़ैदुन, फ़िल मुतअद्दी की मिसाल। अगर हम कहेंगे अकला ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया, क्या खाया, जुमला यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है। अब सिर्फ हम बोलते जाएंगे अकला ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया, ज़ैद ने खाया, तो यहाँ पे जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा है। इसको क्या करेंगे, फ़ाइल के बाद हमें क्या लाना पड़ेगा, मफ़ूल लाना पड़ेगा इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए। तो जुमले को मुकम्मल करने के लिए यहाँ पे मफ़ूल क्या लाया गया है, खुब्ज़न लाया गया है। तो अब यहाँ पे बात साफ ज़ाहिर हो रही है कि अकला ज़ैदुन खुब्ज़न, ज़ैद ने क्या खाई, रोटी खाई। तो फ़ेल लाजिम की तारीफ़ हमने क्या पढ़ी कि फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जो फ़ाइल पर पूरा हो जाए, मफ़ूल की उसको हाजत नहीं पड़ती। और फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जो फ़ाइल पर पूरा ना हो बल्कि मफ़ूल की भी उसको हाजत हो। और फ़ेल लाजिम से इसमें मफ़ूल और मजहूल जो है नहीं आते हैं, लेकिन फ़ेल मुतअद्दी से मजहूल भी बनता है और इसमें मफ़ूल भी आता है। ये जो बात है इसकी बहस इंशाअल्लाह आगे अच्छी तरीके से बताई जाएगी तफसीर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो इंशाअल्लाह फ़ेल मारूफ़ से पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।